हाय, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। देखिए, इंडिया में आज भी अगर आप देखेंगे तो जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज हैं, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, यानी कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी एटसेट्रा। आज भी इंडिया में जो एक टिपिकल बिजनेसमैन है या फिर एंटरप्रेन्योर है, उसको लगता है कि एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी में उसको काफ़ी डिसएडवांटेजेस रहेंगे। डिसएडवांटेजेस जैसे कि अगर वो अपनी बिजनेस को एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के फॉर्म में कराते हैं तो उनके ऊपर हैवी लीगल कंप्लाइंसेस हो जाएंगे, उनके ऊपर हैवी टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है, उनके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आ सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं बस्ट करने वाला हूँ कुछ मिथ्स को जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस ओनर के दिमाग में होते हैं इन रिलेशन टू रजिस्टरिंग आ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मिथ है वो है रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ कॉस्टली अफेयर। देखिए, अगर मैं बात करूं आज से 4, 5 या 6 साल पहले की, तो हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। एक टिपिकल चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट या फिर कंपनी सेक्रेटरी नॉर्मली 50,000 से 60,000 के बीच में चार्ज करता था फॉर रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट लास्ट 2-3 साल से गवर्नमेंट के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के अंडर ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी स्टैट्यूटरी कॉस्ट भी काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो 10 लाख तक की ऑथराइज कैपिटल पर कोई भी स्टैट्यूटरी फीस नहीं है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनीवेयर बिटवीन 10,000 से 15,000 के बीच में रजिस्टर हो जाती है। मिथ नंबर 2, शेयर होल्डर्स मीटिंग इज मैंडेटरी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के दिमाग में रहता है कि अगर वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स ही डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं, और उसमें कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जरूर होती है मीटिंग्स करने की, बट उनको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो मीटिंग्स कहीं भी की जा सकती है और उन मीटिंग्स को करने में कोई भी इनकन्वीनियंस या फिर डिफिकल्टी नहीं होती, उनको करना बहुत ही आसान है। मिथ नंबर 3, लोअर टैक्सेशन रेट इन अ प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक टिपिकल पार्टनरशिप फर्म में कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट है 30%। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो टैक्सेशन रेट लगता है वो एज पर योर पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब लगता है, यानी कि 10%, 20% और 30%। वहीं अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है वो 26% का है। तो आप देखेंगे कि जो लोवेस्ट टैक्सेशन रेट है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही है इन कंपैरिजन टू अ प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। मिथ नंबर 4, नो मैंडेटरी ऑडिट इन अ पार्टनरशिप फर्म और अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में और प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है सब्जेक्ट टू क्रॉसिंग ऑफ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स। यानी कि अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उसमें ग्रॉस ट्रांजैक्शंस 10 करोड़ से ऊपर की हो जाएंगी और आपकी नेट कैश ट्रांजैक्शंस 5% से कम है, तो उस केस में आपके ऊपर ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। अगर आपकी नेट कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर 5% से ज़्यादा है तो उस केस में 1 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करने पर आपको ऑडिट कराना होगा। वहीं अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें ऑडिट कराना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो। तो जो एक ये मिथ है कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ नंबर 5, कमर्शियल एड्रेस रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आपको कमर्शियल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेजिडेंशियल एड्रेस पे भी रजिस्टर हो सकती है, बशर्ते आपके पास एक क्लियर और लेजिबल रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, वाटर बिल होना चाहिए या टेलीफोन बिल होना चाहिए। इंडिया में 70% से ज़्यादा कंपनीज जो हैं
वो रेजिडेंशियल एड्रेसेस पे ही रजिस्टर होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि एक कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते ही इमीडिएटली ऑफिस रेंट पे नहीं ले लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आपकी कंपनी जो है वो एक रेजिडेंशियल एड्रेस पे भी रजिस्टर हो सकती है। मिथ नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कॉस्टली अफेयर। देखिए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आपकी टर्नओवर करोड़ों में है, तो ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस कॉस्ट और कंप्लाइंस कॉस्ट तो ज़्यादा रहेगी ही। अगर वहीं आपका बिजनेस एक छोटे लेवल पे है, अभी आपने उसे स्टार्ट ही किया है, तो आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट कम रहेगी। हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ एडिशनल कॉस्ट ज़रूर होती है, जैसे कि आरओसी कंप्लाइंसेस या फिर मैंडेटरी ऑडिट फीस, बट देखिए उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने पे आपको लीगल रिकॉग्नाइजेशन, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर, ब्रांडिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी, इन सब के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे 6 ऐसे मिथ जो कि मैंने बस्ट करे इन रिलेशन टू रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अदर बिजनेस एंटिटीज। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई मिथ है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।